नववर्ष की शुभ हिंदू हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली जो है आप वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए अपना जो है न्यू ईयर 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी को मनाते हैं। बट आई थिंक बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र मास के नवरात्रि की पहली जो प्रतिपदा तिथि रहती है उसमें जो है वो शुरू होता है। एंड इवन अगर हम इसको देखें तो हम इसको जो है नवरात्रि की तरह भी मनाते हैं। जो हमारा नॉर्दर्न जी रमेश जी, सेम टू यू। तो हम नॉर्दर्न जो इंडिया है वहाँ पर हम बनाते हैं इसको नवरात्रि के रूप में। और उगाड़ी के रूप में साउथ इंडिया में मनाया जाता है। गुड़ी पावड़ा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इवन चेती चंद आई थिंक सिंधी लोग जो हैं वो मनाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नववर्ष है वो, जी सुप्रिया जी राधे राधे, हमारा जो नववर्ष है वो आपका प्रतिपदा तिथि चैत्र मंथ की जो हिंदी मंथ जो रहता है, जो हमारा हिंदू लूनर मंथ रहते हैं, जो चंद्र के बेसिस पर हमारे महीने बनते हैं, उसके हिसाब से जो हमारा नववर्ष होता है। जब हमारा चैत्र के नवरात्रे होते हैं तब हमारा विक्रम संवत जिसको हम मान के चलते हैं, ज्योतिष में स्पेशली पंचांग के लिए उसको रेफर किया जाता है। तो हमारा जो न्यू ईयर है वो आपका चैत्र मास में प्रतिपदा तिथि को, जिस दिन हमारा पहला नवरात्र रहता है, उस दिन हम इसको मनाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा आप जानते हैं कि कौशलशाला आपके लिए टाइम टू टाइम जो है वो ऐसे सेशंस लाता रहता है जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में ज्योतिष जैसी या ऑकल्ट साइंसेस की तरफ बढ़े। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं कि आपका नववर्ष, क्योंकि आपने अपना जो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो नववर्ष देखा होगा और आपने प्रेडिक्शन भी जो है वो सुनी होगी, लेकिन जो हमारा जो ज्योतिष है उसका जो सिद्धांत है, उसका जो फिनोमिना है वो हमारा हिंदू पंचांग है, जिसमें हम अपने संवत्सर को जो है वो मानकर ही प्रेडिक्शंस करते हैं। और इसी बेसिस पर हमारा जो हर जो नया साल होता है उसमें हर एक ग्रह को एक उपाधि दी जाती है, जिसके बेसिस पर हमारी लाइफ का एक पैटर्न जो है एक साल के लिए दोबारा से सेट होता है एवरी ईयर। जैसा आप वेस्टर्न कल्चर में मानते हो एग्जैक्टली वैसा ही ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार आप मान सकते हो, या इंडियन कैलेंडर के अनुसार, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष सिस्टम है वो मून बेस्ड है। जो वेस्टर्न कल्चर में फॉलो किया जाता है वो सन को फॉलो किया जाता है, और हमारा जो है वो लूनर बेस्ड है। हम चंद्रमा को ही मेन फोकस में लेकर जो है हर चीज जो है अपनी ज्योतिष से जुड़ी हुई, और इवन अदर मोडालिटीज की अगर हम बात करें तो सब में जो है वो चंद्रमा मेन हमारा रहता है। आपका जन्म की राशि आपको चंद्रमा के बेस पे मिलती है। आपको जन्म आपकी दशा जो सिस्टम मिलता है वो आपका चंद्रमा बेस्ड रहता है। आप कोई भी लाइफ में इवेंट करते हो, मुहूर्त निकालते हो, चंद्रमा बेस्ड निकाला जाता है। इवन मैच मेकिंग जैसा टॉपिक जो है वो भी चंद्रमा बेस्ड रहता है। तो हमारा नववर्ष भी जो है वो चंद्रमा बेस्ड ही रहेगा। तो हम लूनर न्यू ईयर को जो है वो मानते हैं, जो हमारा विक्रम संवत जिसको हम कहा जाता है। और इस वर्ष 19 मार्च को जिस दिन हमारा फर्स्ट नवरात्रि फॉल कर रहा था, उस दिन हमारा जो है नव वर्ष जो है वो उदित हुआ है। तो इसीलिए हमने कहा कि सबको जो है वो नववर्ष की अति शुभकामनाएं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम एक तो नववर्ष के बारे में जानेंगे, और दूसरा हर राशि के लिए क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कि आपको क्या चीज जो है वो कंसिडर करके अपना जो है आने वाला एक साल, क्योंकि ये जो आपका साल शुरू होगा वो 19 मार्च से अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट आपका जो अप्रैल मंथ रहेगा तब तक इसी को आप फॉलो कर सकते हो। और जो भी प्रेडिक्शंस यहाँ पर अप्लाई होंगी वो भी आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई होती हैं, और आपका नववर्ष भी जो है वो भी चंद्रमा बेस जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। नॉट स्टार्ट हो रहा है बल्कि स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत हुई उसी दिन हमारा जो है वो नववर्ष शुरू हो चुका है।
तो जैसा मैंने कहा कि 19 मार्च 2026 को हमारा नववर्ष शुरू हुआ था, जिसका मतलब जो हमारा पंचांग रहता है उसमें मेन फोकस इसी के ऊपर रहता है, और हर साल को जो है एक विशेष नाम दिया जाता है उसके प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग, जो उस टाइम पे, क्योंकि हमारा नववर्ष जो शुरू हुआ है वो मान के चलिए 19 मार्च अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है अप्रोक्सीमेटली 6:53 AM के आसपास। तो उस दिन जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं उसी के बेसिस पर हमारे, जो हमने विक्रम संवत की बात करी, उसको जो है एक नाम भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ हमारे ग्रहों की स्थिति जो है वो निर्धारित होती है, और हर ग्रह को एक विशेष उपाधि भी जो है हर वर्ष में मिलती है, जिसके बेसिस पर हमारा न्यू ईयर का पैटर्न जो है वो सेट होता है। आप अपनी लाइफ को जो है उसी अकॉर्डिंग जो है उसको डिजाइन करके चल सकते हो, उसके प्रिकॉशंस लेकर चल सकते हो। तो वो ही आज हम उसी सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसा हमने देखा कि हमारा जो हिंदू नववर्ष 2026 है, उसे रुद्र संवत्सर कहा गया है। रुद्र यानी कि भगवान महादेव का जो एक रूप, जिसमें डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, और इवन आप कह सकते हो कि पुरानी चीजों का अंत करके कुछ नई चीजों की फॉर्मेशन करना, वो चीज जो है हमारे लिए इस साल का मेन फिनोमिना रहने वाली है। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसे हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, जिसको हम अपना बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो महर्षि पराशर जी ने हमें दी है, उसी के हिसाब से जो है हमारा पंचांग भी जो है वो भी रीराइट होता है एवरी आपका चैत्र, जब हमारा नववर्ष शुरू होता है। तो हर साल को, जैसे हमने कहा कि एक रूलिंग प्लैनेट जो है वो दिया जाता है, लाइक इस साल का कौन राजा है, कौन मंत्री है, जिसके बेसिस पर जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट करती है वो, और हर पर्सनल राशि पर भी इम्पैक्ट करती है, वो हम यहाँ से उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो इस साल का हम देख रहे हैं कि रुद्र संवत्सर का नाम दिया गया है। और जैसा आप देख रहे हो आजकल का वॉर का जो है वो टाइम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो हमारे आसपास ऑलरेडी चल रही है, जब हमारा ये संवत्सर स्टार्ट हो रहा है। और ये जो प्लानिटरी पोजीशन जो रहती हैं वो क्या करती हैं, आपके लिए सोशल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल हर तरह के ट्रेंड्स को सेट करती हैं, कि आपका जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस कैसा जाएगा, आपका जो ये शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, ये कैसा रहेगा, या वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी कैसी रहेगी, सोशली या गवर्नमेंट के बेस पर या उस लेवल पर क्या लाइफ में होने वाला है, या कंट्री में या वर्ल्ड में होने वाला है, इवन आप पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, वो उसका एक ट्रेंड सेट होता है। एंड इवन स्पिरिचुअली हमारे जो है हर तरह के फेस्टिवल हैं, जो भी फास्टिंग, हमारे व्रत, धर्म, त्योहार जो भी हमारे हैं, इसी हिंदू नववर्ष के बेस पर ही हमारा जो है वो सेटिंग होता है। उसी के बेस पे हमें पता चलता है कि कौन सा त्योहार जो है वो किस दिन होने वाला है। तो जैसे हमने बात करी है कि विक्रम संवत 2083 यानी कि 2083 जो है वो स्टार्ट हुआ है, और जो मैंने बताया कि हर साल जो है वो कुछ प्लैनेट्स को जो है वो विशेष, जिसको कहे पोजीशन जो है वो दी जाती है। तो इस साल के अगर हम राजा की बात करें तो ये जुपिटर को उपाधि दी गई है। गुरु ग्रह जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं किंगशिप के लिए, आपका जो नया साल शुरू हो रहा है उसके लिए। और जो मंत्री हैं वो आपके मंगल हैं। अब अगर हम जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर जो है वो धर्म के गुरु हैं, आप देवताओं के गुरु उनको मानते हैं, नॉलेज के देवता कहे जाते हैं, आप धर्म को मानने वाले, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने वाले। और जुपिटर को हम अबंडेंस से भी देखते हैं कि मैरिज, प्रोजेनी, लाइफ में गेन्स, हर तरह की खुशियां जो है वो जुपिटर से आती हैं, क्योंकि जुपिटर को सबसे ब्लेसिंग वाला प्लैनेट, और इवन गंगा जल भी जो है वो कहा जाता है कि कितने ही दोष हों, जुपिटर जो है उसको खत्म करने की ताकत रखते हैं। दूसरी तरफ जो मंगल हैं, जो मिनिस्टर बने हुए हैं, इस बार के मंत्री बने हुए हैं, वो करेज और डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, एग्रेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, और रूलरशिप को जो है वो गवर्न करते हैं बहुत ज्यादा।
डिटरमिन होकर लीडरशिप की तरह आगे बढ़ना और इवन विजयी होना किसी भी कंपटीशन में, वो इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये जुपिटर और मंगल दोनों मिल रहे हैं, तो आप मान सकते हो कि ये साल जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिटर्मिनेशन मीन्स कि आपको दृढ़ निश्चय करने के लिए, आपको अपने गोल्स के लिए फोकस होने के लिए बता रहा है। और इवन गुरु का रूल हो रहा है, तो ये भी कह रहा है कि आपको जो है वो सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ना, अच्छे कर्मा को बिलीव करते हुए, अच्छे कर्मास को फॉलो करते हुए सही पाथ पे चलना जो है वो रिकमेंडेड रहेगा। नहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें जो है वो डेफिनेटली लाइफ में आप फेस कर पाओगे। और इसके साथ साथ ही जैसा गुरु हैं, गुरु एडवाइजर भी हैं अच्छे, और मंगल एक्शन टेकर है। तो ये दोनों मिलकर जो है वो इस वक्त में एक सोसाइटल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दुनिया के एक पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराना जो है वो खत्म होकर कुछ जो कि नुकसानदेह चल रहा था उसको बेनिफिशियल प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ये लोग जो है हमारी हेल्प करने वाले हैं, हमें ब्लेस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इनकी थीम को मानकर ही हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जो कि हमें हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। इसके साथ ही हमारा जो नववर्ष, जो लूनर मन हमारा ईयर रहता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है अधिक मास का। क्योंकि अगर हम इंग्लिश अपना कैलेंडर देखते हैं, जो वेस्टर्न कैलेंडर हम आजकल ज्यादा फॉलो करते हैं, उसमें हमारे 365 डेज होते हैं। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें 354 डेज होते हैं, जिसकी वजह से हर 3 साल बाद जो है एक मास, एक महीना जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ जाता है। तो इस साल वो महीना बढ़ने वाला है, जिसमें हमारे 12 महीने ना होकर 13 महीने इस साल में होने वाले हैं, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, या जिसे मल मास भी कहा जाता है। ये जो आपका 1 महीने का जो पीरियड रहता है, ये किसी भी तरह के मांगलिक कार्य के लिए वर्जित रहता है कि आप कोई भी न्यू बिगनिंग, कोई भी शादी ब्याह, कोई भी मांगलिक कार्य इस टाइम पे ना करें, वो रिकमेंडेड रहता है। बल्कि इसकी जगह जो है, जितना ज्यादा आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, पूजा पाठ में, फास्टिंग में जितना आप इंडल्ज हो सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। इस मास में जितना ज्यादा आप पूजा पाठ या ऐसे एफर्ट्स डालते हो, वो कहीं ना कहीं आपको दुगना तिगना जो है वो रिजल्ट देते हैं। ये चीज भी यहाँ पर रिकमेंडेड है, और इस साल ये चीज हो रही है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस मौके का जो है वो फायदा उठा सकें। उसके बाद जैसे हमने कहा कि न्यू ईयर जो है वो एक न्यू शुरुआत, जिसको आप कहो कि रिन्यूअल होना, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, नई अपॉर्चुनिटीज का आना कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। और हर एक इंडिया के आप कह सकते हो जोन में जो है वो अलग अलग तरीके से ये मनाया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुड़ी पावड़ा है, उगाड़ी है, चैत्र नवरात्र है, चैत्री चंद है। तो हर एक आप कह सकते हो कम्युनिटी जो है इंडिया की, क्योंकि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, यूनाइटेड कंट्री, उसमें हर जगह जो है अपने तरीके से एक पूजा पाठ करने का, एक कोई भी फेस्टिवल मनाने का तरीका है। तो हर जगह जो है वो नव वर्ष भी इसी तरह से मनाया जाता है, जिससे कि हम अपनी पूजा पाठ कर सकें, कुछ दान चैरिटी कर सकें, ताकि हम अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस को बढ़ा सकें, और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ही अपने नए वर्ष की शुरुआत कर सके, जिससे कि हमारे लिए आने वाला जो कल हो वो पॉजिटिव से पॉजिटिव होने की हमारे लिए पॉसिबिलिटी बन सके। अगर हम देखते हैं तो दुनिया में बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि उथल पुथल मच रही है। हमारा भारतवर्ष जो है वो धर्म परायण देश है। हम इतने आप कह सकते हो एथिक्स को फॉलो करते हैं, हम इतनी पूजा पाठ हमारे यहाँ जो है होती है। हर मेन जो इवेंट रहता है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहता है। इसी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारे अदर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत पीस जो है वो फाइंड की जा सकती है। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा माहौल जो है वो काफी बेहतर जो है वो बाकी दुनिया से रहता है। और जैसा हमने बात करी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत 19 मार्च 2026 को सुबह 6:53 पर जो है हुई है।
उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी कुंडली उस टाइम की बनती है, और हर किसी की कुंडली जो है वो उसी कुंडली से मॉडिफाई होकर आपके लिए जो है वो राशिफल एक तैयार होता है, जिससे कि आपको मेन गाइडेंस मिल सकती है कि आप आने वाले अपने नववर्ष को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, क्या चीजें उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको जो है वो क्या करना चाहिए जिससे आपके लिए अच्छी चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। आई होप अभी तक जितना मैंने बताया है सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, फ्लो में अच्छे चल रहे हैं, हम आगे बढ़े राशिफल पे चले, प्लीज कंफर्म करिए जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करी सबको इंटरेस्टिंग लग रही है। चलिए देखते हैं, सुप्रिया जी ओके जी ओके, बाकी सब लोगों को भी प्लीज कंफर्म कर दीजिए। जी ऋतुजानी जी यस कहा है, थैंक यू। बाकी सबको भी अच्छी लग रही है कि नहीं ये भी कंफर्म कर दीजिए प्लीज, इंटरेस्टिंग है। अमृता जी थैंक यू। और लोग बाकी सब भी अब बता दीजिए, रमेश जी ओके, राजेंद्र जी सी यस। चलिए आई बिलीव कि सबको जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव लग रहा है, जो भी हम बता रहे हैं अच्छा लग रहा है। तो हम जो है अब बात करेंगे कि आपकी राशिफल कैसा रहेगा, क्योंकि हम जो है अमूमन हर कोई ये जानता है कि हमारी एक राशि रहती है जो कि 1 नंबर से 12 नंबर यानी कि मेष से लेकर मीन राशि तक रहती है। और अगर हम बात करें कि हमारा जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, जो हमारा ज्योतिष है, ये भी चंद्रमा को बेस मानता है। तो आज हम जो राशिफल की बात करेंगे वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि उनकी चंद्र राशि कौन सी है। तो उसके लिए पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए इस तरह की आपकी कुंडली, आई होप सबको रिलेटेबल है, सब जानते हैं ये हमारी कुंडली रहती है, जन्म कुंडली जिसे हम कहते हैं, हमारा बर्थ चार्ट, हमारा हॉरोस्कोप, सबको ये तो मालूम है। प्लीज कंफर्म करिए। जी ऋतुजा की मालूम है, ऋतुजा यादव जी को मालूम है, अमृता जी ठीक है, रमेश जी ठीक है, थैंक यू। चलिए तो चलिए हम ये मान के चलते हैं कि सबको जो है कुंडली है ये हमारी, ये सबको पता है। अब इसमें हमें जो है वो चंद्र राशि जो है ढूंढनी है आपकी, कि आपकी राशि जो है वो कौन सी है। तो अगर ये कुंडली है हमारी, यहाँ पर अगर मैं ये लिखूं कि ये हमारा जो है वो फर्स्ट हाउस रहता है, अगर हम बात करें हाउसेस की यानी कि भाव की या घर की, तो हर किसी का भाव जो है वो सेम रहता है। मेरी कुंडली हो, राजेंद्र जी की हो, चाहे सुप्रिया जी की हो, चाहे किसी की भी हो, तो ये हाउसेस जो है फिक्स रहते हैं सभी के लिए। ये जो हाउस है ये फर्स्ट हाउस होगा, ये सेकंड हाउस होगा, क्योंकि हमारी कुंडली जो ट्रैवल करती है वो करती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये हमारा पांचवा भाव है, ये हमारा छठा यानी कि सिक्स्थ हाउस, दिस इज सेवंथ हाउस, दिस इज एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, देन 11th। तो ये हमारे जो है वो 12 भाव हैं, हमारी कुंडली जो है वो 12 भावों पे काम करती है, और इन्हीं 12 भावों से, इन्हीं 12 हाउसेस से हम अपनी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिकोड कर सकते हैं। हम कुछ भी जानना चाहें उसके बारे में हम इन 12 घरों से जो है वो पता कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये हाउसेस जो है वो सबके लिए फिक्स रहते हैं, लेकिन इनके नंबर्स आपकी कुंडली में नहीं लिखे रहते हैं। जो नंबर आपको आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं वो होते हैं आपके राशियों के नंबर। अब अगर मान लीजिए कि कोई कुंडली जो है वो लेट से 12 नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर 12 लिखा होगा। ये जो फर्स्ट है वो नहीं लिखा होगा, 12 लिखा होगा, 12 के बाद यहाँ पर नंबर 1 लिखा होगा। फिर ये हमारी कुंडली जो है इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी, तो 3। तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये हमारी राशियों के नंबर हैं।
ये हमारी राशियों के नंबर हैं। और मैंने अभी कहा कि हर राशि का एक नाम है जो कि एक नंबर से कुंडली में रिप्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट नंबर की जो राशि है वो हमारी है एरीज, यानी कि मेष राशि। दूसरी हमारी जो राशि है वो है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। उसके बाद हमारी है तीसरी राशि, जिसको 3 नंबर से हम जानते हैं, जेमिनी साइन, जिसको मिथुन राशि बोला जाता है। फिर फोर्थ नंबर की राशि हमारी है कैंसर, जिसको हम हिंदी में कर्क राशि बोलते हैं। 5 नंबर की राशि हमारी लियो साइन है, जिसको हम सिंह राशि बोलते हैं। 6 नंबर की जो राशि है वो है वर्गो, जिसको हिंदी में कन्या राशि बोला जाता है। 7 नंबर की जो हमारी राशि रहती है वो है लिब्रा, जिसको हम हिंदी में तुला बोलते हैं। 8 नंबर की राशि है स्कॉर्पियो, जिसको हिंदी में वृश्चिक राशि बोला जाता है। 9 नंबर हमारी जो है वो सैजिटेरियस साइन है, जिसको हम हिंदी में धनु राशि बोलते हैं। 10 नंबर की राशि को हम कैप्रिकॉन, यानी कि हिंदी में मकर बोलते हैं। 11 नंबर की हमारी राशि रहती है एक्वेरियस, जिसको हम हिंदी में कुंभ राशि बोलते हैं। और लास्ट हमारी 12 नंबर की राशि, जिसे हम पाइसिस साइन बोलते हैं, हिंदी में इसे मीन राशि बोला जाता है। तो हर राशि का नाम भी हमने लिखा, उसके साथ हमने नंबर भी लिखा। अब अगर यहाँ पर 12 नंबर है तो दैट मीन्स कि फर्स्ट हाउस में 12 नंबर की राशि पाइसिस साइन है। दूसरे घर में ये सेकंड हाउस है, लेकिन वहां पर 1 नंबर लिखा, वहां पर राशि कौन सी है? 1 नंबर की, यानी कि एरीस, मेष राशि यहाँ पर पड़ रही है। ये हमारा तीसरा भाव है, जिसमें 2 नंबर की राशि टॉरस जो है वो फॉल कर रही है। ये 4 नंबर का घर है, जहाँ 3 नंबर की राशि लिखी गई है वो जेमिनी साइन है। 4 नंबर जो है वो हमारी 5वें हाउस में फॉल कर रही है, जिसको कैंसर रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम हिंदी में कर्क बोलते हैं। 5 नंबर यहाँ छठे हाउस में आ रही है, जिसको लियो बोलेंगे। 6 नंबर सेवंथ हाउस में आ रही है, जिसको वर्गो कहते हैं, कन्या राशि। 8th हाउस में हमारी सेवंथ राशि, यानी कि लिब्रा, तुला राशि आ रही है। 9th हाउस में 8th राशि, जिसको हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि बोलते हैं। 10th हाउस में हमारी 9th राशि, यानी कि सैजिटेरियस या आपका धनु राशि। 10 नंबर की राशि 11वें हाउस में आ रही है, जिसको हम कैप्रिकॉन या मकर बोलते हैं। और 11 नंबर जो राशि है वो हमारे 12th हाउस में पड़ रही है, जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं। तो ये तो हुई जानकारी हमारी कि हमारी कुंडली में जो हाउसेज होते हैं वो हमें अंडरस्टूड रहते हैं कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, ये 10th हाउस है, ये 4th हाउस है, ये 8th हाउस है। इनके नंबर्स हमारी कुंडली में जो है वो नहीं लिखे रहते। जो नंबर लिखे रहते हैं वो राशियों के लिखे रहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर 12 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है तो आपकी राशियां जो है इस तरह से प्लेस करेंगी, और हर राशि का हमने नाम जो है वो सामने लिख लिया है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक ये है कि हम कैसे जाने कि हमारी जो राशि है वो कौन सी है, जिसको हम चंद्र राशि बोलते हैं। सो लेट मी ट्राई, अगर यहाँ पर वाइट कलर लिखा जाए तो यहाँ कौन सा कलर अच्छा काम करेगा? तो अगर किसी की कुंडली में 12 नंबर जहां लिखा है उसके साथ चंद्रमा लिखा है तो उसकी राशि जो है वो पाइसिस हो जाएगी। वो मीन राशि का राशिफल जो है उसको अपना चेक कर सकते हैं। अगर किसी की राशि 9 नंबर की राशि में चंद्रमा लिखा हुआ है, ऐसे आपकी कुंडली में इंग्लिश में MO लिखा हो सकता है, या हिंदी में च लिखकर ऊपर जो है उसके बिंदी लगाई हो सकती है, चंद्रमा का जो च रहता है वो वाला। तो अगर 9 नंबर में लिखा है उसके साथ चंद्रमा लिखा है तो दैट मीन्स आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि है। तो आप धनु राशि का राशिफल सुनेंगे, और जो रेमेडीज हम बताएंगे वो आप उसकी कर सकते हो। इसी तरह से अगर मान लो कि चंद्रमा जो है वो 4 नंबर के साइन में लिखे हुए हैं, यानी कि 4 नंबर यहाँ पर है, हमारी राशि है कैंसर राशि, ये है 4 नंबर की, और उसमें चंद्रमा है। तो जिस भी नेटिव की, जिस भी जातक की, जिस भी इस टाइम पे जो भी देख रहे हैं उनकी कुंडली में 4 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा होगा तो उनका 4 नंबर की राशि हो जाएगी, जो कि कैंसर साइन है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हम 8 नंबर में मून लिखा है, यहाँ पर अगर किसी का 8 नंबर में मून लिखा है
तो उसकी 8 नंबर की जो है राशि हो जाएगी, 8 नंबर की राशि यानी कि स्कॉर्पियो, और जिसको हिंदी में हम वृश्चिक कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी की कुंडली 12 नंबर से ही शुरू हो। तो किसी की भी कुंडली जो है वो 1 नंबर से शुरू हो सकती है, 2 से शुरू हो सकती है, 3 से, एंड अप टिल 12। 12 जो है राशियां हैं, तो 12 ही नंबर जो है वो पहली हाउस में आ सकते हैं। और अकॉर्डिंगली जो है हम इस पूरी कुंडली में जो है राशियों को घुमा सकते हैं। और आपकी कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा लिखा है उसके साथ जो भी नंबर लिखा है, उस नंबर की राशि आप यहाँ से देख सकते हो कि वो आपके लिए जो भी प्रेडिक्शंस आपके लिए निकलेंगी वो आपके लिए सूटेबल रहेंगी, और जो भी रेमेडीज होंगी वो आप करने से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। अभी तक का जितना मैंने समझाया सबको समझ में आ गया है? किसी को कोई डाउट लग रही हो, कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो, पहले पूछ लीजिए, फिर हम राशिफल शुरू करेंगे। सबको क्लियर है जो मैंने अभी तक बताया, हाउसेस एंड आपकी राशियां? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। जी, सुप्रिया कुमार जी को कंफर्म हो गया, रमेश जी को भी क्लियर हो गया, बाकी सबको भी हो गया, अमृता जी को क्लियर हुआ है, थैंक यू। बाकी सब भी बता दीजिए। किसी को कोई भी डाउट लग रही है यू कैन आस्क, हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। क्लियर क्लियर, ओके, चलिए, क्लियर। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि सबको ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम शुरू करते हैं कि अगर किसी का चंद्रमा जो है वो 1 नंबर में लिखा हुआ है, आपका 1 नंबर कहीं पे भी लिखा हो सकता है, और आपका चंद्रमा जो है 1 नंबर में लिखा हो सकता है, 1 नंबर के साथ लिखा हुआ हो सकता है। अगर आपकी ये वाली राशि बनती है तो मेजर जो प्लैनेटरी पोजीशंस रहेंगी, वो आपका शनि और सूर्य का जो है वो गोचर यहाँ से हो रहा था जब हमारा नववर्ष जो है वो बना, उदित हुआ। 11 नंबर से हमारा जो है वो राहु वो ट्रैवल कर रहा था, उसके साथ मंगल ट्रैवल कर रहा था, यानी कि मंगल और राहु की युति, कंजंक्शन जिसको कहते हैं, वो बनी हुई है। सूर्य शनि की कंजंक्शन जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। एंड इवन चंद्रमा भी इसी के साथ थे जिस दिन हमारा राशि परिवर्तन हुआ है। और केतु जो है वो यहाँ, और गुरु यहाँ से आपके 3 नंबर से ट्रैवल कर रहे थे, केतु 5 नंबर से ट्रैवल कर रहे थे। तो इसी प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो जो सबके लिए राशिफल बनेगा वो हम अब बताने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बात करी कि अगर कोई मेष राशि के हैं, एरीज साइन के हैं, तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर उनका चंद्रमा जो है वो 1 नंबर में लिखा गया हो। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के जो है वो चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। किसी ना किसी तरह की नई शुरुआत अगर आप जीवन में करना चाहते हो, वो चीज होने की चांसेस आपके लिए अच्छे बनेंगे। कैरियर में ग्रोथ जिसको हम कहेंगे, अपने करियर को बेटरमेंट की तरफ ले जाना, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ना। जो लोग प्रमोशन, जिनका प्रमोशन ड्यू है उनको प्रमोशन मिल जाना, वो उनके लिए अच्छा हो पाएगा जो मेष राशि के होंगे। एंड इवन जो है आप ये भी मान के चलिए कि एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, जो कि फाइनेंशियल बर्डन भी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, या कोई भी किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वाला टाइम अच्छा है। किसके लिए? मेष राशि वालों के लिए। लेकिन ये चीज रिकमेंडेड रहेगी, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा दिख रहा है, तो बहुत सोच समझकर जो है वो अपना फाइनेंसिस को लेकर डिसीजन लेना जो है रिकमेंडेड रहेगा। एंड आप कह सकते हो कि रिश्तों में भी अगर पिछले काफी समय से जो है तनाव चल रहा था, तो रिश्ते भी बेहतर होते हुए जो इस टाइम पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो जिनकी भी मेष राशि है वो हनुमान जी की पूजा करते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको कुछ ना कुछ प्रसाद ऑफर करते रहे, तो उनकी लाइफ में ज्यादा जो है वो स्ट्रगल नहीं होगा, अच्छा जाने के चांसेस बन जाएंगे। अगर हम बात करें कि अगर किसी का चंद्रमा 2 नंबर की राशि के साथ है, तो हम क्या कहेंगे? जो वृषभ राशि के लोग होंगे, जिनका टॉरस असेंडेंट, सॉरी, टॉरस मून साइन होगा, उनके लिए फाइनेंसिस को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आना, उनका फाइनेंशियल ग्रोथ होना जिसको हम कहें, धन की आवक बढ़ना जिसको कहा जाता, वो चीजें दिखाई देती हैं।
कुछ भी पिछले समय से ऑब्स्टेकल चल रही थी, रुकावटें चल रही थी, कुछ काम बन नहीं रहे थे, वो सब पूरे होने के जो है वो आसार आपके लिए बनेंगे। इवन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फैमिली का माहौल जो है वो अच्छा रह सकता है। अगर कोई डिफरेंसेस चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न रहना जो है वो यहाँ पर काफी स्ट्रांगली आ रहा है, तो उस चीज का जो है वो ध्यान जरूर रखिए। जो टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि के लोग हैं, उनको माँ लक्ष्मी की पूजा करना, माँ लक्ष्मी के आ, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना, माँ लक्ष्मी के मंत्रों की चैंटिंग करना, ये उनकी लाइफ को और भी अच्छे से बेटर करने में उनकी हेल्प कर सकती है। देन अगर हम बात करें कि किसी का 3 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली करियर को लेकर। कुछ आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, कुछ बिजनेस में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, आपको एक नई दिशा मिलती हुई जो दिखाई देती है। इवन आप इसमें फॉरेन से जुड़े हुए कॉन्टेक्ट्स मिलना, या फिर आप कह लो फॉरेन ट्रैवल अगर आप करना चाह रहे हो तो उसके चांसेस आपके लिए अच्छे बन जाना, वो चीजें आपके लिए पॉजिटिव आ रही हैं। जो थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है कि स्ट्रेस हो सकता है, चीजों को लेकर प्रेशर हैंडल करना पड़ सकता है जो कि एंजाइटी दे सकता है, तो उस चीज से बचना चाहिए। और जो रेमेडी आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए वो गणेश जी की पूजा करना, या गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते रहने से आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स जो है वो कम होंगे और पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ चढ़कर आएगी। अगर हमारा चंद्रमा जो है वो 4 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, तो ये अच्छी इंडिकेशन दे रहा है धन लाभ की, फाइनेंशियल ग्रोथ की, कुछ ना कुछ गेन्स की, प्रॉफिट्स की। जो लोग प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, जो लोग रियल एस्टेट में ऑलरेडी हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा है। जो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है। कुछ ना कुछ अच्छे काम होना, शुभ कार्य होना, या जिसको कहे मांगलिक कार्य होना घर में, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। पिछले काफी समय से अगर आपका कैरियर जो है वो इंस्टेबल चल रहा था, तो अब जो है वो स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इन सब अच्छे सिग्निफिकेशंस को और ज्यादा बेटर कर पाए, तो इसके लिए आप भगवान महादेव की पूजा करते रहें, शिवलिंग अभिषेक करते रहें, आपको और भी अच्छे बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं, जिनका चंद्र राशि जो है वो कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन है। देन अगर हम बात करते हैं कि किसी का अगर 5 नंबर में चंद्रमा है, यानी कि सिंह राशि का चंद्रमा है, लियो साइन का चंद्रमा है, तो ये राशि वैसे भी किंगली राशि कही जाती है, राजा की राशि मानी जाती है। सूर्य देव इसके लॉर्ड हैं, यानी कि सूर्यदेव को हम ग्रहों के राजा कहते हैं। तो वही चीज जो है वो इन नेटिव्स की नेचर में भी देखने को मिलती है, जिसका कि अब इनको जो है वो बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई देता है कि इनकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ सकती हैं। कैरियर में कुछ अप्स एंड डाउन्स जो चल रहे थे वो सक्सेस में बदलने का अब टाइम आ गया है। रिलेशनशिप सुधरने के जो है वो चांसेस बन सकते हैं। किसी के साथ भी कुछ डिफरेंसेस या स्पाउस के साथ डिफरेंसेस चल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ बेटरमेंट आने के चांसेस बन रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा आप ये भी मान के चल सकते हो कि फायरी साइन है, ईगो क्लैशेस को भी दिखाता है, तो कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस भी इस टाइम पे हो सकते हैं किसी ना किसी के साथ। उसके लिए जो रेमेडी हमें करते रहना चाहिए वो है कि आपको सूर्य को जल जो है वो अर्पित करते रहना चाहिए। वाटर सन आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। देन अगर किसी की राशि जो है वो 6 नंबर की है, यानी कि वर्गो कन्या राशि है, तो आप कह सकते हो कि आप काफी समय से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा आप अपने एफर्ट्स दे रहे थे, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, उसका रिजल्ट अब मिलने का टाइम जो है वो आ रहा है, प्रोफेशनली जिसको हम कहेंगे। लेकिन हाँ, हेल्थ के लिए जो है वो कॉशियस रहना। हालांकि बेटर होती हुई दिखती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इंडिकेशन आ रही है कि आपको अपने हेल्थ को अपने हेल्थ के लिए कंसर्न रहना जो है वो बहुत जरूरी रहेगा। एजुकेशन में ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जो कोई गवर्नमेंट जॉब जैसी चीजों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नीट के एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ भी जो भी करना चाहते हैं, उसमें जो है वो वर्गो चंद्र राशि यानी कि
कन्या राशि वालों के लिए अच्छी खासी सफलता मिलती हुई जो वो दिखाई देती है। जो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से हम थोड़ा-सा नेगेटिव देखते हैं उसमें वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करते रहना आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। देन हमारा है तुला राशि, यानी कि अगर किसी का लिब्रा साइन में मून है, जिसमें 7 नंबर के साथ मून अगर आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, तो आप मान के चलिए कि अगर आपके रिलेशनशिप पुराने जो है वो खटास में चल रहे थे, डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके थे, तो अब उनसे बेनिफिट मिलने का आपको जो है वो टाइम आने वाला है। किसी भी तरह की पार्टनरशिप में अगर आप जाना चाहते हो, जा सकते हो। ऑलरेडी पार्टनरशिप में थे, आगे कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, अब वो चीज़ें जो है वो बेटर हो सकती हैं। तुला राशि वालों के लिए शादी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं, जो भी मैरिजेबल एज में है उनकी शादी हो सकती है। कुछ ना कुछ घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, जिसके चलते आप कह सकते हो कि खर्चे भी जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ अच्छे बेनिफिट्स हमारे लिए बढ़ते रहें और नेगेटिव जो है वो कम होते रहें, उसके लिए जो तुला राशि के लोग हैं, वो सफ़ेद वस्तुओं का दान जो है वो करते रहें, तो उनके लिए बेनिफिट होगा। देन अगर हम 8 नंबर की बात करते हैं तो ओके, राजेंद्र जी आप नोट कर सकते हो फिर जो मैंने अभी कहा आपको। आप उसके बाद जो है वो 8 नंबर में अगर किसी का चंद्रमा है, यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो का अगर चंद्रमा मिल रहा है आपकी कुंडली में, तो ये कहीं न कहीं करियर में अप्स एंड डाउन्स को जो है वो दिखाता है। आपको बहुत अलर्ट रहकर चलना है, बहुत कॉशियस होकर चलना है, अपने ऑफ़िस वर्क प्लेस पे आप सबसे रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, बॉसेस के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलें, वो रिकमेंडेड रहेगा। सीक्रेट एनिमी से बचने की ज़रूरत जिसको हम कहेंगे कि आपके पीठ पीछे आपके एनिमीज़ आपके खिलाफ कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस चीज़ के लिए बहुत अलर्ट रहना जो है वो ज़रूरी रहेगा। हालाँकि पैसे का बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा-सा जो है वो ट्रबल कर सकती है। इस चीज़ के ऊपर जो है आप अपना फ़ोकस जो है बढ़ा सकते हो और से बचने के लिए जो रेमेडी आप है, वो लाइफ़ आपका जो पूरा साल जो है वो हनुमान जी की पूजा करते रहें, हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहें, आपके लिए जो है वो अच्छे रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिलते हुए दिखेंगे। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो है 9 नंबर की राशि में चंद्रमा लिखा हुआ है, तो मीन्स आपकी जो है वो धनु राशि है। तो अगर धनु राशि वालों की बात करें तो इनको जो है वो भाग्य का साथ मिलना जिसको कहते हैं वो मिलता हुआ इस साल में दिखाई दे रहा है। लक फ़ेवर करती हुई दिखाई दे रही है। हर मामले में एक अच्छी पॉज़िटिविटी जिसको हम कहें चाहे वो आपका एजुकेशन का फ़ील्ड हो, करियर का फ़ील्ड हो, आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर जाना चाहते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आप धर्म प्रायण बनना चाहते हो या अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हो, उसकी तरफ आपकी रुचि बढ़ भी सकती है और आपको उसका बेनिफिट भी जो है वो भी मिल सकता है। अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस 1 वर्ष में जो हमारा मार्च से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक का जो रहेगा इसमें आपको प्रमोशन के चांसेस अच्छे बनते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि काफ़ी चीज़ें पॉज़िटिव ही आ रही हैं, लेकिन इन पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स को बढ़ाने के लिए जो है, आप गुरुवार के गुरुवार केले के वृक्ष में जल चढ़ाएँ, तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट जो है, हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें मकर राशि की कि किसी का अगर 10 नंबर की राशि के साथ चंद्रमा मिल रहा है, 10 नंबर की राशि के साथ चंद्रमा मिल रहा है, तो उनकी मकर राशि है, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो ये कह सकते हैं हम कि इनके लिए जो है वो मेहनत कश साल जो है वो होने वाला है। इनको अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। सक्सेस का रेशियो उतना नहीं हो सकता या सक्सेस बहुत स्लो मिले, जो भी आप एफर्ट करें उसमें जो कामयाबी है वो देरी से आए, जो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन दे सकती है। लेकिन अल्टीमेटली आप मान के चलो कि पेशेंस रखने के बाद जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं, फैमिली की, फाइनेंसेस की, ऑफ़िस की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और आप उनको अच्छे से निभाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको भले ही स्लो सक्सेस मिले, लेकिन एक अच्छी सक्सेस भी जो है वो मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, प्रॉब्लम्स कम से कम आएँ, तो आप इसमें जो है
शनि देव की पूजा करते रहें, शनि देव के मंत्रों का जाप करते रहें, शनि चालीसा का पाठ करते रहें सैटरडे के दिन, तो आपके लिए ये चीज़ जो है वो अच्छी जा सकती है। देन अगर हम बात करें कि अगर किसी का चंद्रमा जो है वो 11 नंबर की राशि में है, मीन्स आपका एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का अगर चंद्रमा आपको मिला है, 11 नंबर के साथ आपका चंद्रमा लिखा है, तो आपको जो है नए इनकम के सोर्सेज मिलते हुए दिखाई देते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आना, कोई नया इंटरव्यू क्रैक होना, कोई नई जॉब करते-करते कोई नई अच्छी जॉब मिल जाना, जॉब की अपॉर्चुनिटी आना और आप उसके लिए फिर प्रयास करें तो आपको उसमें सफलता मिलना। ऐसी अच्छी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पॉज़िटिव होती हुई इन टर्म्स ऑफ करियर जो है वो दिखाई दे रही हैं। इवन आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो बहुत एक तरह से कह सकते हो फेमस हो सकते हो। आपको उन फ्रेंड्स की सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती हुई जो है वो दिखाई देती है। एंड इवन कई मौके आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि अचानक से जो है वो गेन्स या प्रॉफिट्स हुए हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपका आने वाला जो है वो अच्छा साल है और इसको बेहतर बनाने के लिए अपनी राशि के लॉर्ड यानी कि शनि देव की पूजा करना, उनके मंत्र की चैंटिंग करना आपको बेनिफिट्स दे सकता है। लास्ट राशि है हमारी मीन यानी कि अगर पाइसेस में किसी का मून है यानी कि आपका मीन राशि का अगर चंद्रमा है तो आपकी पाइसेस राशि है। तो कहीं न कहीं जिनकी पाइसेस राशि है उनका धर्म के प्रति रुझान होना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, अध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ना, वो अच्छी दिखाई दे रही है और और उससे उनको जो है वो बेनिफिट होता भी दिखाई दे रहा है। एंड इवन आप कह सकते हो कि आपके फाइनेंसेस जो है वो अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड थोड़ा जो है एग्रेशन जो है वो इस टाइम पे कुछ टाइम के लिए जो है बढ़ता हुआ जो बड़ा हुआ जिसको हम कहेंगे वो दिखाई दे रहा है, जिसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना। हालांकि वाटरी एलिमेंट की राशि है, गुरु की राशि है, तो ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस तरह से चलना जो है वो आपके लिए बेटरमेंट लेकर आता हुआ दिखाई देता है। एंड इवन अगर आप फैमिली को ग्रो करना चाह रहे हैं, किसी तरह की मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप, सगाई, कुछ भी करने के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये साल जो है वो पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छा बनाने के लिए जो है आपको भगवान विष्णु जी की अ, प्रार्थना करना, उनके मंत्र की चैंटिंग करना आपको जो है वो अच्छे बेनिफिट्स दिला सकता है। तो ये था हमारा हर राशि के लिए राशिफल जो आपका इस नववर्ष में आपके लिए बनकर आ रहा है। आप अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करते हुए अपनी रेमेडीज को करते हुए चलेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। जो लोग अपने असेंडेंट को जानते हैं, लग्ना राशि को जानते हैं, उनको समझते हैं, वो लग्ना से भी अपने राशिफल को रिलेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और एक जो आप कलेक्टिव प्रेडिक्शन जो है वो निकाल कर उसको फॉलो कर सकते हैं। बट जैसा हमने कहा कि ज्योतिष में जो है वो चंद्र राशि को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इसीलिए हमने आपको जो है वो चंद्र राशि के बेस पर बताया है। आप इसको असेंडेंट के बेस पर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सबको आप आज का हमारा जो टॉपिक रहा वो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी, कोई कुछ जानना चाहता हो, आज हमने जितनी नॉलेज शेयर करी आपके साथ और आपको आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा, ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अच्छी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन, बुरी लगी, जैसी भी लगी आप अपना व्यू जो है शेयर कर सकते हैं। नोबडी? टाइपिंग इज़ सो डिफिकल्ट। चलिए, थैंक यू सुप्रिया कुमार साहू जी। चलिए, आई होप सुप्रिया जी को अच्छी लगी, बाकी सबको नहीं अच्छी लगी। ऐसा? चलिए, थैंक यू रमेश जी। चलिए, आई थिंक अगर किसी को बुरी लगी है वो कमेंट ज़रूर कर दें कि अच्छी नहीं लगी या जेन्युइन नहीं लगी, जो भी आपको नहीं लगा वो ज़रूर शेयर करिए ताकि हम
आपके फीडबैक के ऊपर काम कर सकें और अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छा बेटर करके आपके लिए लेकर आएँ। तो ज़रूर शेयर करिए जिनको कुछ भी जो है वो नहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए। वेलकम रमेश कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुप्रिया जी। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हमारे सेशन जो है वो ऐसे ही आते रहते हैं। आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी आए उसको जॉइन करिए और उसका जो है वो बेनिफिट जो है अच्छे से ले पाइए। जी अमृता जी, थैंक यू सो मच। महेंद्र यादव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन में। और परसों से हमारा नवतारा का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। जो लोग आपका मास्टर क्लास में नहीं आ सके, वो लोग आपका यूट्यूब पर आपको ऑफिशियल चैनल पे या आपका कलशाला के ग्रुप में भी आपको जो है अ, हमारी मास्टर क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहाँ पर आप देख सकते हो और जॉइन कर सकते हो। क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी टेक्नीक है, सिंपल है, हर कोई उसको कर सकता है और आप अपने लिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एक और स्टेप जो है वो ले सकते हो। वेलकम सी जी, आई आपका नाम सी ही हमें दिखाई दे रहा है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड वी विश कि आपको जो है वो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे आपके साथ। तो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं।